कोई गाय का मांस अगर मंदिर में डाल देगा, भले हिंदू ने डाला है, बोले कि मुस्लिम ने किया है, बड़ा आसान हो गया है आप लोगों को लड़ाना। अभी कुछ तर्क देने वाले हिंदू कहेंगे, जो तर्क शास्त्री बुद्धिमान आएंगे, अरे ये मुसलमानों को रंग से अगर परहेज है तो पिचकारी क्यों बेचते हैं? आज होली है, आप कहते हो मिलन का त्योहार है, गले मिल करके देखो भाई, दिल मिला करके देखो, मुसलमान आता है उसकी इज्जत करके देखो, चाहे कट्टर दिल वाला भी होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हिंदू योद्धा परिवार के अध्यक्ष विश काम्बोज के बारे में तो आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर पढ़ लिया होगा, सोशल मीडिया पर वीडियो जरूर देख लिए होंगे किस तरीके की प्लान विश काम्बोज की थी। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि क्या विश काम्बोज जैसे लोग सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो आपसी भाईचारा है, आपसी सौहार्द है, उसे खराब करने का काम भी विश काम्बोज जैसे लोग कर रहे हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या विश काम्बोज जैसे लोग सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं? सबसे पहले प्रियवर मैं आपको बता दूं कि यद्यपि मैंने इस तरह के विषयों पर बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था, कारण यह है कि हम अच्छी बात बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन न हिंदू की समझ में आता हुआ दिखता है, न मुसलमान की समझ में आता हुआ दिखता है। लोगों को ऐसा लगता है कि बस जो व्यक्ति केवल एक तरफ की बात कहेगा वो व्यक्ति सही है। संतुलित बात कहें, लोगों को अमन की बात कहें तो लोगों की समझ में नहीं आती। लेकिन अगर मैं इस विषय पर न बोलूं तो मेरा जमीर मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था कि मैं खामोश बैठूं, और देश के अंदर इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इस पर मैं खामोश बैठ करके ऐसे ही मूक दर्शक बना रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस देश के लिए और इस धर्म के लिए, इस संस्कृति के लिए, हर चीज के लिए, गोवंश के लिए, हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए इससे ज्यादा खतरनाक कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जैसे ये विश काम्बोज जैसे लोग बाग हैं। इन लोगों का कोई जमीर नहीं, इन लोगों की कोई भावनाएं नहीं, इन लोगों को गोवंश से कोई मतलब नहीं, सनातन से कोई मतलब नहीं। इनका एक ही मकसद होता है कि बस तुम्हारा नाम हो जाए, लोग मरे कटें चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोग शुरुआत करते हैं बस अपने नाम से और फिर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ते हैं। और चूंकि पॉलिटिक्स की यही तो हथकंडे हैं, ये हथकंडे पहले सीख चुके होते हैं, फिर ये बड़े पॉलिटिशियन बन जाते हैं, लोगों के सर पर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि वास्तव में ये धर्म योद्धा है। ये योद्धा है जो गाय का सौदा कर रहे हैं, ये योद्धा है जो गाय काटने वाले लोगों के साथ में मिल रहे हैं और उनके साथ में मिल करके साजिश कर रहे हैं लोगों को कटवाने की, देश में अमन को खराब करने की साजिश कर रहे हैं। ये लोग योद्धा हैं। वास्तव में ये ऐसे गद्दार हैं जिसको इस देश की जनता को माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे दुख है, मुझे अफसोस इस बात का है कि ये बात होगी, चली जाएगी, फिर इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। लोग प्रेरणा लेते ही नहीं, वरना लोगों को अक्ल आ जानी चाहिए। एक घटना से ही सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। एक व्यक्ति जो कि एक योजना बनाता है, योजना किस तरह से कि एक मुस्लिम के साथ में मिलकर के मुस्लिम कह रहा है कि आपको मेरे इस, चाहे उसका प्रतिद्वंदी कह लीजिएगा, दुश्मन कह लीजिएगा, उससे क्या उसकी दुश्मनी थी, कुछ भी उसको कह लीजिएगा, उसके खिलाफ कहता है कि उसके खिलाफ तुम्हें यहां पर धरना प्रदर्शन करना है और इसको गोवंश के हत्या के आरोप में अंदर करवा देना है। बस उसके लिए 50,000 रुपए देता है। यानी विश काम्बोज बंदा किससे मिल रहा है? मिल रहा है एक मुसलमान से। क्या मुसलमान से नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए यदि कोई अमन की बात कर रहा हो, प्रेम की बात कर रहा हो, देश हित की बात कर रहा हो। सामने वाला बंदा किस चीज के बारे में बात कर रहा है? फंसवाने की बात कर रहा है। किसको? मुसलमान को ही। और मुसलमान के हिंदू के झगड़े हो जाएं, इस बात की भी परवाह सामने वाले को नहीं, बल्कि हो जाने चाहिए उसके हिसाब से। तो दोनों लोग गद्दार हो गए ना, हिंदू भी गद्दार, मुसलमान भी गद्दार। और ऐसे लोगों के चक्कर में फंस करके देश के लोग अपने अमन को खराब करते हैं और पता नहीं कौन कौन से इतिहास को उठा लेते हैं और सारी की सारी चीजों को बस मिट्टी में मिला देते हैं। अमन को, प्रेम को, शांति को, सब चीज को मिट्टी में मिला देते हैं। ये सारी की सारी चीजें वास्तव में बहुत दुखद है। महाराज जी, इस घटना से ये बात तो सिद्ध हो गई है कि उत्तर प्रदेश में अगर गौकसी हो रही है तो गौकसी करने वालों के साथ इस प्रकार के हिंदू योद्धा जरूर जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं प्रियवर, योद्धा किसे कहेंगे आप? योद्धा उसे कहेंगे जो कि लड़ेगा। किस चीज के लिए लड़ेगा? एक वो व्यक्ति जो कि परिवार की गरीबी से लड़ करके अपने माँ बाप को सम्मान दिलाने के लिए कोशिश कर रहा है, अपने बच्चों की जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, वो योद्धा है। एक माँ योद्धा है जो 1000 प्रकार का स्ट्रगल करती है, बाप उसे छोड़ करके बच्चों को चला गया, स्ट्रगल करके बच्चों को पाल रही है, वो योद्धा है।
जो हजार प्रकार की तकलीफें उठा करके देश हित के लिए, समाज के हित के लिए काम कर रहा है, वो योद्धा है। हमारी सेना जो कि अपने प्राणों को हथेली पर रख करके हमारी सीमाओं का पहरा दे रही है, वो योद्धा है। कहां से गोली आएगी, कौन गोली चला देगा, सामने कोई गड्ढा खुदा हुआ है क्या, हमारे लिए कोई बारूद बिछा हुआ क्या, चल रहे हैं जंगलों में, फट जाते हैं, वो योद्धा है ना। यहां पर ये लोग अपने नाम के सामने योद्धा और सेना किस तरह से लगा लेते हैं, और हम लोग कैसे स्वीकार कर लेते हैं, क्या करते हैं ये इस तरह के अपने योद्धा होने से? केवल लोगों को लड़ाते हैं। कभी जब अगर इनको देश धर्म के लिए मरने वाली बात आए ना, ये लोग सामने कहीं दिखाई नहीं देंगे। लोग लड़ करके मरेंगे, वो मूर्ख लड़ करके मरेंगे जो इनको अपना हीरो मान रहे होते हैं, और इनका मतलब केवल अपना उल्लू सीधा करना होता है। ऐसी हजारों सेनाएं यहां पर हो रही हैं जो कहने को सेना है, लेकिन वास्तव में गद्दारों का एक समूह है। और वो हिंदुओं की भी हो सकती है, मुसलमानों की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। यह जो केस सामने आया है, यहां पर भी दो लोग हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। एक टीपू या टापू जो भी कुछ नाम उसका है, वो अपने मुसलमान भाई को भी मरवाना चाहता है, क्योंकि भाई तो उनका कोई भी नहीं है। वो मुसलमान को मरवाना चाहता है, फंसवाना चाहता है, हिंदू मुसलमान कराना चाहता है। एक ये जो हिंदू योद्धा बन रहा है सामने, और सामने उसकी वीडियो आती है बहुत सारे लोगों के सामने, और वो एक पुलिस अधिकारी के साथ में इस तरह से बात कर रहा है कि जैसे पुलिस अधिकारी को कुछ भी नहीं समझ रहा। और कमेंट्स आ रहे हैं, वाह जी वाह, हिंदू शेर, हिंदू योद्धा, इसलिए कि एक पुलिस अधिकारी के साथ बदतमीजी से बात कर रहा है। ये बदतमीजी योद्धा होने का परिचायक है क्या? केवल इसीलिए तो बात कर रहा है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पीछे बेवकूफों की फौज है, वो मेरी बात पर यकीन करेंगे और झट से मान लेंगे कि वास्तव में ये लोग जो है ये गायों के लिए काम कर रहे हैं, गौवंश के लिए काम कर रहे हैं, और वास्तव में हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहा है। अगर उसकी अपनी ताकत के विषय में बात करें, अपनी ताकत में उसे गांव के एक मजदूर के साथ में लड़ाए तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अपनी ताकत के विषय में बात करें, कोई ताकत नहीं होती। बदतमीजी वास्तव में बहादुरी नहीं होती है। ये चीजें ऐसी होती हैं कि इस तरह के गद्दारों को लोगों को पहचानना चाहिए, और इस तरह के गद्दारों की बातों को समझना चाहिए, किस तरह से देश के अमन में आग लगा करके और सारी चीजों को खराब करना चाहते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से हाईवे पर रखकर कंकाल वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और इस समय होली और रमजान के दिन चल रहे हैं, तो आपस में दो समुदाय हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़े के आसार थे या नहीं? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पुलिस को बहुत ज्यादा शाबाशी देना चाहूंगा। लंबे समय से जो मैं देख रहा हूं ना, पुलिस ने जो अच्छे काम किए हैं, उनमें से एक यह काम भी ऐसा है जिसके लिए मुझे दिल से जितनी तारीफ पुलिस की करूं उतना कम। उन्होंने इस चीज को देखा कि वास्तव में जो यहां पर कंकाल रखे गए हैं, ये ताजे तो नहीं है, ये तो कहीं से प्लांट किए गए हैं। उन्होंने चीजों को गहराई से देखा। वो खामखा भावनाओं में नहीं बह गए, वो खामखा एक माहौल के चक्कर में नहीं पड़ गए, वो गहराई तक गए और एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। यदि यह साजिश कामयाब हो जाती, यकीनन पता नहीं कितने सारे घर उजड़ जाते, कितने सारे लोग मर जाते, और वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए होते, जिन्हें ना गाय से मतलब ना हिंदुत्व से मतलब। सबसे पहले तो मैं पुलिस को शाबाशी देना चाहूंगा। दूसरे में यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे अभी कल होली है, होली का त्योहार आ रहा है, अभी जुमा भी है और होली भी है, तो यह तो हिंदू और मुसलमान के लिए, दोनों के लिए एक अवसर होना चाहिए, एक मौका। अगर हिंदुत्व के लिए बात करें तो हिंदुत्व में धर्म की परिभाषा क्या है? धृति क्षमा दमोस्ते शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधे इन 10 कम धर्म लक्षण। जहां ये 10 चीजें होंगी वहां पर धर्म है। उसमें क्या आया? धृति यानी धैर्य, क्षमा माफ कर दीजिएगा, दमो मन में जो इच्छाएं चल रही हैं उनका दमन करो, अस्ते दूसरे के माल पर नजर न रखो, सोचम साफ सुथरे रहो, बहुत साफ सुथरे रहो, इंद्रिय निग्रह अपनी इंद्रियों पर काबू रखो, है ना, सत्यम सत्य बोलो, अक्रोधेन क्रोध मत करो, है ना। तो भी यानी कि बुद्धि को बढ़ाओ, विद्या यानी विद्या को सीखो। जहां पर ये 10 चीजें होंगी वहां पर धर्म है। लेकिन पहले क्या आई? धृति यानी धैर्य, क्षमा माफ करना, और दम मन की जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण रखना। अब कोई भी धर्म है, अगर आप समझना मेरी बात को, कोई भी धर्म है, उसका धार्मिक त्योहार अगर आता है तो धार्मिक त्योहार का उद्देश्य होता है कि उस त्योहार में उस धर्म की परंपराओं का पता चले, उस धर्म की रीति रिवाज का पता चले, उस धर्म की शिक्षाओं का पता चले, उसकी संस्कृति का पता चले। तो जाहिर सी बात है, हिंदू धर्म की धर्म और संस्कृति क्या? धैर्य है, क्षमा है, दमन है। और यहां पर हम करते क्या है होली में? अगर हम शराब पी रहे हैं तो बुद्धि खराब, अगर हम भांग पी रहे हैं बुद्धि खराब, है ना। क्या यह संस्कृति है? क्या यह सनातन संस्कृति है? यह सनातन संस्कृति नहीं है। पहले तो आप शराब वगैरह पी करके अपनी बुद्धि खराब कर ले, और ऊपर से इस तरह की बातें हो जाए। अब चूंकि बुद्धि पहले से खराब हो चुकी है ना,
और ऊपर से इस तरह की चीजें हो जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर होगा झगड़ा। और फिर ये त्योहार जो कि आपकी संस्कृति को अच्छे से प्रेजेंट करने वाले होने चाहिए, वो वास्तव में आपकी संस्कृति को मिट्टी में मिलाने वाले बन जाएंगे और आप एक साजिश का शिकार हो जाएंगे। कुछ तो आप अपनी कम बुद्धि का शिकार हो रहे हो। मैं यहां पर केवल एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं सभी हिंदुओं को। भाई हिंदुओं, अगर आप यहां पर होली को मनाते हुए दिखाई दोगे तहजीब से, कोई अपनी भाभी के पास में जाए, उसके पैर छू करके उसको मां मानते हुए उसके पैरों पर रंग लगाए, उससे आशीर्वाद ले। बड़े भाई के को रंग लगाना है, प्यार से लगाए। जाति बिरादरी को बुला करके, हर चीज को बुला करके अगर आप अच्छे से अपनी धर्म संस्कृति को प्रस्तुत कर रहे हो, तो ये वो संस्कृति होगी जहां पर कि लक्ष्मण अपनी भाभी को मां कहता था और कहता था कि मैं उसकी पायल को तो पहचान सकता हूं, चेहरे को तो मैंने आज तक भ्राता देखा ही नहीं है, भ्राता श्री राम मैंने चेहरे को माता के देखा ही नहीं आज तक, मैं उसके कानों के कुंडल को नहीं पहचान सकता, कानों के गहनों को, गले के गहने को नहीं पहचान सकता। ये हमारी संस्कृति है। और अगर आप भाभी के साथ में गंदी मजाक करते हुए गीत आपके आ रहे हैं, आप शराब पिए हुए हैं, भांग पिए हैं, ये आपकी संस्कृति को प्रदर्शित कर रही हैं क्या चीजें? आपको समझना होगा कि आप कहां खड़े हुए हैं। यदि आप डीजे बजा करके और शराब पी करके नाच रहे हैं, सड़कों को जाम किए हुए हैं, रास्तों को जाम कर दिए हुए हैं, क्या ये चीजें हैं? यदि आप किसी व्यक्ति को देख करके कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, क्या ये होली है? होली का मतलब तो मिलन का त्योहार होता है, रंगों का त्योहार होता है, जहां जाति बिरादरी से ऊपर उठ करके, हर प्रकार की भावना से ऊपर उठ करके लोगों को गले लगाने का काम किया जाता है। कुछ तो आप लोगों ने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया और कुछ इस तरह के लोग आकर के जहर घोल दें, तो फिर क्या होगा भाई? फिर धर्म और संस्कृति का विनाश होगा, फिर देश का विनाश होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं प्रिय विपिन जी, जब किसी व्यक्ति के पास में अवसर होता है ना, उस अवसर का यदि वो सदुपयोग नहीं करता तो उसका विनाश होता है। यदि हमारे पास में खेत तैयार है, हम किसान हैं, हमने समय पर फसल नहीं बोई ना, तो हम पिछड़े हुए किसान बन जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, फसल उगेगी नहीं। आज सनातन धर्म के लिए वो वक्त था कि इस देश के अंदर सनातन धर्म के अभ्युदय का समय था। आज अगर सनातन धर्म धैर्य की पहचान दिलाता, इस बात को दिखाता कि देखो भाई, सनातन धर्म प्रेम की तरफ बढ़ता है। सनातन धर्म को अवसर नहीं मिला था क्योंकि बाहर से आक्रमणकारी आए थे बहुत सारे, और उन आक्रमणकारियों ने इस देश पर जुल्म किया था। यहां पर शक आए थे, कुषाण आए थे, हूण आए थे, गोरी आए थे, खिलजी आए थे, यहाँ पर तुर्क आए थे, यहाँ पर मुगल आए थे, यहाँ अंग्रेज आए थे, अवसर ही नहीं मिला। यहाँ पर धर्म संस्कृति नष्ट भ्रष्ट हो गई। बोले कि हमारे पास तो ज्ञान विज्ञान था, हम उसको दुनिया को बताते। आज बताते तो तुम, आज तुम पाखंडी बाबाओं के चक्कर में पड़ गए हो, तुम्हें कोई भड़का रहा है उसके चक्कर में पड़ गए हो, तुम धर्म संस्कृति को भूल गए हो, तुम लड़ने को समझ रहे हो कि इस तरह से लड़ करके इस तरह से तुम धर्म संस्कृति का अभ्युदय कर लोगे। निश्चित रूप से हमेशा बुलंदी पर तो ये सूरज भी नहीं रहता है। आप सूरज से बढ़कर हो सकते हो क्या? ये सूरज भी हमेशा बुलंदी पर नहीं रहता है। कल आपका वक्त जाएगा और इस वक्त को रोओगे कि हमने उस समय अच्छा करने का जो अवसर मिला था उसका सदुपयोग क्यों नहीं किया। इस तरह के पाखंडी लोग, इस तरह के समाज में आप लोगों को लड़ाने वाले लोग, इस तरह के लोग जो कि जहर बो रहे हैं, वो लोग आपकी मानवता को खाते रहेंगे, आपके प्रेम को खाते रहेंगे, और आप लोग इसी तरह से अपने धर्म संस्कृति का विनाश करते रहोगे। यह समझने वाली बात है। अगर नहीं समझे और हम जैसे लोगों को मूर्ख कहते रहे कि ये तो मूर्ख हैं, ये लोग तो पागल हैं, खामखा ऐसे बोलते हैं। असली बाबा कौन से हैं? कि वो बाबा हैं असली बाबा, तो वो तो बड़े ज्ञानी हैं। वो तो इस बात को कहते हैं कि मुसलमान खत्म हो जाएंगे, वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। और ये बाबा तो ये तो इस्लाम के दल्ले हैं। मुसलमान हमसे कहेंगे कि देखो भाई, ये तो ये कह रहे हैं कि मुगलों ने यहाँ पर अत्याचार किए थे, ये तो बाबा सही नहीं है, मुगल तो बहुत अच्छे थे। अरे कहां से मुगल अच्छे हो गए थे भाई? अगर कोई दूसरे देश से आ रहा है, हथियार लेकर के आ रहा है, मार रहा है, काट रहा है, अच्छा कहां से हो गया है? भले उन्होंने बोले कि वो बाहर नहीं गए, उन्होंने यहीं पर राज किया। अरे राज किया, यहाँ पर सब कुछ तो था। वो अरब कैसे जाते? अरब में क्या था? यहाँ सब कुछ था, राज किया, अत्याचार किया। अगर अत्याचार नहीं करते तो उनका विनाश क्यों होता? बिल्कुल विनाश नहीं होता। जो अत्याचार नहीं करता उसका विनाश नहीं हो सकता। आज अगर यहाँ पर सनातन धर्म के हाथ में ताकत है और सनातन धर्म अपने प्रेम को दिखाता, अपनी सहिष्णुता को दिखाता, अपने भाईचारे को दिखाता और इंसानियत को दिखाता, तो मैं कहूंगा कि सनातन धर्म हमेशा तक रहता। और अगर इसी तरह से सनातन धर्म चलता रहा तो फिर यही कहूंगा कि उस मालिक की व्यवस्था होती है, जिसको मालिक ताकत देता है। अगर वो तकब्बुर में आ जाएगा, अगर वो अहंकार में आ जाएगा, तो मालिक उसे मिट्टी में मिला देता है। ये वक्त है भाई, ये छाया है, ये आनी जानी है। जिस पर ये छाया आती है, जिस पर ये वक्त आता है, उसको सहनशील होकर के बड़े दिल का परिचय देते हुए प्रेम का संदेश देना चाहिए। क्योंकि परमात्मा को धैर्य पसंद है भाई, परमात्मा को सब्र पसंद है। इसीलिए धर्म में सबसे पहले धृति, क्षमा, दम, तीन चीज सबसे पहला ये। धैर्य रखो, और जो चीज है, जो गलती कोई सामने वाला कर भी रहा है, क्षमा माफ कर दो, है ना। और दम, मन की भावनाओं को आप दमन करो। मैं थोड़ा ही कह रहा हूं भाई, आपका धर्म कह रहा है।
सालों से कह रहे हैं। हमसे कहेंगे कि ये तो बाबा मूर्ख है, इनको पता नहीं कि इतिहास में क्या है। हमें इतिहास में सब कुछ पता है भाई, सब कुछ पता है, आपसे ज्यादा इतिहास पढ़ा है। लेकिन हमें इस बात का भी पता है कि फिलहाल हल क्या है समस्या का। आप लोग ऐसे लोगों के हाथों की कठपुतली बने हुए हो, जो लोग ये विष काम्बोज जैसे लोग हैं, जो हिंदू होकर के और गोवंश की हत्या करा रहे हैं, गोवंश के हत्यारों के साथ मिल रहे हैं, साजिश कर रहे हैं देश तोड़ने की, और साजिश कर रहे हैं इस देश में धर्म के नाम पर कत्लो गारत कराने की। इस तरह से मोहरा बनते रहोगे क्या? महाराज जी, जब भी कहीं गौ कसी होती है तो एकदम शक की सुई मुस्लिम समाज की तरफ जाती है। और जिस तरीके से होली और रमजान का महीना चल रहा है, तो आपको नहीं लगता कि हिंदुओं के मन में मुस्लिमों के प्रति बहुत ज्यादा नफरत पैदा हो सकती थी अगर इस घटना का खुलासा ना होता? देखिएगा, ये नफरत तो पैदा हो सकती थी, लेकिन मैं एक बात जरूर यहां पर कहना चाहूंगा। अगर इस चीज का खुलासा न होता, जो पुलिस ने किया, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। अगर इस चीज का खुलासा न होता तो डेफिनेटली यहां पर झगड़े होते, डेफिनेटली, और बहुत सारे लोग मर जाते। लेकिन जब खुलासा हो गया तो अब अक्ल भी तो आ जानी चाहिए ना भाई। यदि खुलासा न होता तो आप लड़ते, और अगर खुलासा हो गया तो अक्ल आ जानी चाहिए कि इस तरह की बहुत बार चीजें होती हैं, बहुत बार होती है, तो अब ये भी तो अक्ल आनी चाहिए ना। मुझे दिक्कत इस बात की है कि खुलासा नहीं होता तो चलो लोग वहम में मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन खुलासा हो गया तो अब इस बात को समझो तो कि ऐसा पहले भी होता आया है भाई। अगर कोई सुअर का मांस मस्जिद में डाल देगा, भले ही मुसलमान है, बोले हिंदुओं ने किया है ना, और कोई गाय का मांस अगर मंदिर में डाल देगा, भले ही हिंदू ने डाला है, बोले कि मुस्लिम ने किया है। बड़ा आसान हो गया है आप लोगों को लड़ाना, बड़ा आसान हो गया है। अरे भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं भाई, अगर आप होली खेल रहे हैं ना, हमारे यहां भी रंग लगाने के लिए आएंगे। जब तक मेरा मंदिर नहीं था तो मैं अपने घर में रहता था, कोई मुझे रंग लगाने नहीं आता था। आज मेरा मंदिर हो गया है, आज छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर रंग लगाते हैं। बाबा जी, आपके चेहरे पर हम रंग लगाएंगे, बड़े प्यार से आते हैं, उनके मन में भाव होते हैं हम बाबा जी को रंग लगा करके आएंगे, बड़े प्यार से लगाते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, मैं उनको आशीर्वाद भी देता हूं। इस तरह से होती है होली। और अगर कोई रास्ते से जा रहा है और वो परेशान है, बीमार है, आपने उसके ऊपर रंग डाल दिया, बीमार है, परेशान है, ये कहां की होली हुई भाई? यदि आप किसी को जान नहीं रहे और जान बगैर जाने आप उसके ऊपर चलते हुए, रास्ते में चलते हुए व्यक्ति पर, छोड़ दो वो हिंदू है मुसलमान है, रंग डाल दिया, ये कहां की होली हुई? है ना। समझना चाहिए आपको कि आप कर क्या रहे हो। एक जवान बच्ची है, उस जवान बच्ची को गलत गलत अंगों से आप छेड़ रहे हैं, पानी उस पर डाल करके उसको नीचे गिरा करके छेड़ रहे हैं, ये कहां की होली हुई भाई? तो समझने की बहुत सारी बातें हैं भाई। तो समझना चाहिए कि होली क्या है, किस तरह से, कितनी मर्यादा में रहना है। और फिर यही कहूंगा कि ये जो चीजें हो रही है ना, कि भाई लोगों के बहकावे में आकर के यदि आप लड़ सकते हैं तो उनके पर्दे फाश हो जाएं, तो आप लोगों को अक्ल भी आ जानी चाहिए कि वास्तव में इस तरह की साजिशें बहुत होती आई हैं। हमें वर्तमान में जो कुछ हो गया सो हो गया, इतिहास को आप नहीं बदल सकते। वर्तमान में आप किस तरह से एक बेहतर इंसान बन करके रह सकते हैं, और जो आपको ताकत मिली हुई है, हिंदुओं से कहना चाहता हूं, वास्तव में चाहे जो कांग्रेस है या समाजवादी है, कोई भी पार्टी इस बात से इनकार करती रहे कि नहीं ताकत नहीं मिली हुई, ताकत मिली हुई है। वर्तमान में बीजेपी की सरकार मतलब हिंदूवादी सरकार है, इस बात में कोई शक नहीं। अगर हिंदू तुम्हें यह ताकत मिली हुई है तो इस ताकत में दिखाओ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है, तुम कितना सम्मान दूसरों का कर सकते हो, तुम कितने सहनशील हो, कितना धैर्य तुम्हारे अंदर है, कितना बड़ा तुम्हारा ज्ञान है, कितना महान तुम्हारा धर्म है। आज तुम्हारे पास में अपने ऋषि मुनियों के उस ज्ञान को जानने का अवसर है जिस ज्ञान से दुनिया को प्रभावित कर सकते हो, लेकिन तुम पड़े हुए हो शराबी बाबाओं के चक्कर में, पाखंडी बाबाओं के चक्कर में। आपकी अदालत में जाकर के एक बार आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी का एक इंटरव्यू देख लेना, बस जरूर देख लेना। जो मेरी वीडियो को देख रहा है, आप सर्च कीजिएगा आपकी अदालत और उसमें ममता कुलकर्णी का इंटरव्यू देख लेना। ऐसे ऐसे साधक आप लोगों के गुरु बनेंगे क्या? और बने हुए हैं, बोल करके देखो उनके खिलाफ, आप मिट्टी में मिल जाओगे। मेरे चैनल पर मैंने इन लोगों के खिलाफ बोला, यकीन मानिए इतने तेजी से सब्सक्राइब आए और व्यूज एकदम से आना बंद हो गए, चलता हुआ चैनल बंद हो गया। मैंने किया ये काम तो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि भाई इनके बाबाओं के विरोध में आपने बोल दिया ना। बाबाओं के, वो बाबा जो कि काली के साथ में बैठ करके बात कर रहे हैं, वो बाबा जिनके साथ कृष्ण खेल रहे हैं, वो साधक है जिसको हनुमान जी तो वो कुछ समझ ही नहीं रही है, तो वो बाबा, अरे इन पाखंडियों के चक्कर में पड़े रहोगे ना तो जो वक्त आपको मिला है इस वक्त में तुम अपनी कब्र खोद रहे होगे। और मैं फिर यही कहूंगा कि ये वक्त सदैव एक जैसा नहीं रहता। रावण को ऐसा लगता था कि मैं धरती का बीज हूं और मेरे जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा, है ना। कहते हैं एको रावण न द्वितीयोस्ति, न भूतो न भविष्यति। रावण एक है, न कोई पहले हुआ है न कोई भविष्य में होगा, इस तरह से कहता है। कहां है रावण? बड़े से बड़े ताकतें इस देश से चली गई हैं, बड़े से बड़े साम्राज्य इस देश से चले गए हैं।
आप जो वक्त मिला हुआ है इस वक्त को समझो, नहीं समझे तो मिट्टी में मिल जाओगे। महाराज जी, होली के दिन जुमा भी है और आपको पता है कि मुस्लिम रंग से परहेज करते हैं, तो जाहिर सी बात है नमाज पढ़ने के लिए वो मस्जिदों में भी जाएंगे। तो इस दिन पर आप क्या कहेंगे, खासकर हिंदुओं से आप क्या अपील करेंगे? मैं केवल एक बात कहूंगा कि भाई मूर्खों के चक्कर में मत आओ, बुद्धिहीन लोगों की बात बताऊं मैं आपको। आपने अभी कहा कि जैसे कि मुसलमान रंग से परहेज करते हैं, तो अभी कुछ तर्क देने वाले हिंदू कहेंगे, जो तर्क शास्त्री बुद्धिमान आएंगे, अरे ये मुसलमानों को रंग से अगर परहेज है तो पिचकारी क्यों बेचते हैं? रंग से अगर परहेज है तो रंग को क्यों बेचते हैं? इन्हें कमाना हिंदुओं से है और रंग से परहेज है। अरे मेरे भाई, पिचकारी बेचना एक अलग बात है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग खेलो, रंग आप लोगों के लिए बेच रहे हैं। अगर किसी का नियम है कि रंग नहीं होना चाहिए, मैं नमाज अता करने के लिए जा रहा हूं, एक मखसूस काम के लिए जा रहा हूं, तो नियम अलग हो गया ना। ये तर्क किस तरह का हुआ? अगर कोई यहां पर होली खेल रहा है और किसी मुसलमान को मस्जिद जाते हुए कोई व्यक्ति देखे, वो कहे कि जाओ भाई, तू परमात्मा का नाम लेने के लिए जा रहा है, अगर स्नान करके आया है तो जाओ, इज्जत के साथ में उसको वहां पर जाने दे। आपका धर्म छोटा हो जाएगा क्या? या उससे आप कमजोर या कायर हो जाएंगे क्या? कायरता तो ये है जो कि यहाँ पर विश्व काम्बोज ने की है। कायरता तो ये है, इसको समझो आप। उनको तो आप धर्म योद्धा कह रहे हो और यहाँ पर कुतर्क दे रहे हो। मेरे भाई, मुसलमानों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि ये मौका दिया है परमात्मा ने आपको कि जुमा है आज, और जुमे के दिन इधर होली भी है। तो आप इस बात को समझो कि भाई कोविड भी आया था, कोविड के दौरान भी हमने घर में रह करके नमाज अता की थी। मालिक हर जगह से सुनता है, वो हर जगह। आप घर में रहो, आप बाहर मत जाओ, अच्छा है। अगर आपके किसी परहेज से अमन बढ़ता है तो अच्छी बात है। अब मैं हिंदुओं से एक बात कहना चाहता हूं कि भाई आपको भी मौका दिया है परमात्मा ने, आप धैर्य दिखाओ। आज होली है, आप कहते हो मिलन का त्योहार है, गले मिल करके देखो भाई, दिल मिला करके देखो। मुसलमान आता है, उसकी इज्जत करके देखो। चाहे कट्टर दिल वाला भी होगा तो वो इस बात को समझेगा कि नहीं भाई, मेरा हिंदुस्तान बदल रहा है। इस देश की फिजा को बदलने की कोशिश करो मेरे भाई, इस देश को बर्बाद होने से बचा लो। अगर बचा लिया, अक्ल का काम किया, बचा लिया तो ठीक है, नहीं बचा पाए तो भाई हम जैसे लोग तो मूर्ख साबित होंगे ही, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि आप लोगों का भविष्य खराब हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।